वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, जिसमें आप क्लास 11 में अगर पढ़ते हैं और 2022 में एग्जाम देने वाले हैं तो ये आपके लिए वीडियो है जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग आज के वीडियो में करेंगे कि सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आपका सिलेबस जो है पहले की अपेक्षा कम हो गया है तो कितना कम हुआ है। दूसरी बात कि आपका क्वेश्चन पैटर्न क्या है, वो चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है, और आपको तैयारी जो है स्टडी पैटर्न के हिसाब से कैसे करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपका जो ये वेबसाइट देख रहे हैं ये आपका वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन का वेबसाइट, और जिसमें 6/8/2021 को एक नोटिफिकेशन हुआ था जो कि आप देख सकते हैं यहां पर दिया हुआ है। ये वाला जो नोटिफिकेशन है इसको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देखेंगे कि ये इस नोटिफिकेशन में क्या एक्चुअली बोला गया था। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग इस नोटिफिकेशन में क्या एक्चुअली बोला गया था। तो इसको चलिए ओपन कर लेते हैं हम लोग। तो ओपन करने के बाद जो आपका खुलेगा वो देखिए यहाँ पर, ये देखिए आपका नोटिस जो दिया हुआ है वो कब का है, वो आपका है 6/8/2021 का जो नोटिस है वो दिया हुआ है, जिसमें कहा गया है कि क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के लिए एक नोटिफिकेशन था कि जिसमें एक कंटिन्यूएशन हुआ है कि आपका 2021 में सिलेबस और क्वेश्चन पैटर्न चेंज हुआ था और 2022 में भी आपका सिलेबस और क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो रहा है। ठीक है, चेंज क्या मतलब, वही कंटिन्यू हो रहा है, जो 2021 के लिए था वही आपका 2022 के लिए है। ठीक है, तो समझ लेते हैं कि 2022 की तैयारी हम लोग क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का कैसे करेंगे। अब इसमें इस नोटिफिकेशन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि क्या कहा गया है इस नोटिफिकेशन में, कि आपका जो सिलेबस, ये कुछ डेट दिए गए हैं। ठीक है, वो डेट आप यहां देखिए नीचे की तरफ में दिया हुआ है डेट। ये डेट पे थोड़ा ध्यान देंगे कि ये सारे डेट जो दिए गए हैं वो सारे के सारे डेट में एक नोटिफिकेशन आया था वेबसाइट पे, जिसमें हम लोग को ये देखना है कि आपके सब्जेक्ट के हिसाब से कौन सा नोटिस आपके लिए सही होगा इकोनॉमिक्स के लिए। तो इकोनॉमिक्स के लिए आपका देखेंगे यहां पर 14/12/2020 को एक नोटिस हुआ था, जिसमें आपका सिलेबस में क्या क्या कम होने वाला है वो दिया गया था, और दूसरा नोटिस हुआ था आपका 12/2/2021 में, जिसमें क्वेश्चन पैटर्न यानी क्वेश्चन किस तरीके से आएगा उसके बारे में डिस्कस किया गया था। तो इन दोनों नोटिस को ध्यान में रखते हुए हम लोग 2022 की तैयारी कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने मेन बातों पे। तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो किस तरीके से कम हुआ है। ठीक है, और किस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ये फाइल आपको कहां मिल जाएगा, चलिए फाइल के बारे में बात करते हैं। पहले देख लेते हैं कि एक्चुअली हम लोगों को करना क्या है। ठीक, तो हमने 2 डेट के बारे में बताया था। कौन सा डेट था, एक तो डेट था आपका कि 14/12/2020 का डेट था, तो वो देख लेते हैं कि 14/12/2020 में कौन सा नोटिफिकेशन हमारे पास करने के लिए आएगा। ठीक है, तो 14/12 में आ जाते हैं हम लोग। हाँ, यहां देखिए ये नोटिफिकेशन जो हुआ है आपको कब का है, ये आपका है 14/12, ये आपका है 14/12/2020 में, जिसमें आपका इसी नोटिफिकेशन में उसका नीचे दिया गया था कि आपका सिलेबस कम हो रहा है। क्या क्या सिलेबस कम हो रहा है, तो ये जो टॉपिक दिए गए थे, ये सारे टॉपिक जो आपको देखने में आ रहा है यहां पर, कौन कौन सा टॉपिक है आपका, यहां से लेकर यहां तक अगर हम सबके बारे में डिस्कस करने जाए तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, और आप भी थोड़ा सा शॉर्टली समझना चाहते हैं तो वैसे भी इसमें बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आते हैं हम लोग वहां पर जहां पर क्या है कि आपका सिलेबस जो है कहां कहां से कम हो रहा है। ठीक है, यहां देखिए आप चैप्टर नंबर 1 दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 2 दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 4 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक जो है उसमें टोटल नहीं हटाया गया है, उसमें थोड़ा थोड़ा भाग को क्या किया गया, रखा गया है, थोड़ा हटाया गया है। लेकिन आपका चैप्टर नंबर 8, 10, 12 और आपका जो सेक्शन बी में जो है 2 यानी कि लेसन नंबर आपका 17, ये आपका क्या हो चुका है, हटा दिया गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग कि क्या क्या हटाया गया है आपके सिलेबस से। तो आपका सिलेबस पे आ जाते हैं सीधा, जो आपका फर्स्ट पेज था। हाँ, ये वाला। अब देखिए यहां पर इसके बारे में हम लोग जब पढ़ाई करेंगे ना आपका लाइव क्लास में या फिर वीडियो क्लास में पढ़ाई करेंगे हम लोग, तो उसमें हम लोग ये अच्छी तरह से बताएंगे कि जब चैप्टर 1 करेंगे तब बता देंगे कि आपका कौन कौन सा टॉपिक बाद क्या है। लेकिन यहां पर देखने के लिए अगर हम देखें तो देखिएगा आपका जो फाइल है वो फाइल की तरफ ध्यान दीजिए। तो ये न्यू रिड्यूस सिलेबस है आपका 2022 के लिए। ठीक है, जिसमें आपका येलो, जो भी येलो शेडेड किया हुआ है, अगर कलरफुल देख रहे हैं यहां पर, तो वो आपका 2022 के लिए क्या हुआ, एक्सक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो जैसे चैप्टर नंबर 1 में देखिए आपका ये वाला पार्ट, एक्चुअली इसमें ना थोड़ा समझ में नहीं आया था कि क्या क्या छोड़ा गया है, लेकिन जब हम पढ़ाएंगे लेसन नंबर 1 तो उसमें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि आपका
लेसन नंबर 2 में देखिए आपका यहां से लेकर यहां तक आपका क्या है, नहीं आएगा। वैसे एक ही चीज को बार बार हम बोलेंगे तो आपको भी थोड़ा अजीब लगेगा। सीधी सी बात, पीला कलर वाला जो मैंने दिया है वो आपका एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पे। लिस्ट में देखिए लेसन नंबर 4 का वैसे ही ये टॉपिक सब नहीं आएंगे। उसी तरह से फिर आते हैं हम लोग कि लेसन नंबर 8। अब देखिए 6 तक तो था कि पार्टली नहीं आ रहा था, लेकिन 8 जो है आपका टोटली नहीं आ रहा है। टोटली का मतलब आपका 8 देखिए टोटली ये क्या किया हुआ है, पीला कलर से किया हुआ है, यानी 2022 में आपका एग्जाम में नहीं आएगा। उसी प्रकार से आपका चैप्टर नंबर 10 भी आपका नहीं आएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 भी नहीं आएगा। और लास्ट में मैंने कहा था आपका जो बी का बोला गया था लेसन नंबर 5, तो बी में आपका स्टार्टिंग होता है लेसन नंबर 13 से, तो वो आपका कौन सा नहीं आएगा, आपका नहीं आएगा लेसन नंबर 17। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग एक और नोटिफिकेशन पे जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका क्वेश्चन पैटर्न क्या हुआ है, चेंज हुआ है। कैसे क्वेश्चन पैटर्न चेंज हुआ है वो देख लीजिए। ये तो हमारा हो गया ये वाला। अब देखिए यहां पर 12/2 यानी कि ये वाला जो नोटिफिकेशन हुआ था, इस नोटिफिकेशन के आधार पर, ये वाला नोटिफिकेशन के आधार पे आपका सिलेबस क्या हुआ, सिलेबस तो कम हो ही गया है आपका क्वेश्चन पैटर्न क्या हुआ है, चेंज हुआ है। इसी में बहुत सारे फाइल थे जिसमें से एक फाइल को मैं निकालकर जो आपके काम का है, जो कि आपका वेस्ट इकोनॉमिक्स का है, तो इकोनॉमिक्स वाला देख लेते हैं हम लोग। यहां पर देखिए इकोनॉमिक्स का एक शॉर्टली दिया हुआ है, टोटल लेसन कितने हैं पहले तो देख लीजिए। टोटल लेसन आपको पढ़ना कितना है, आपको पढ़ना है लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 17 तक। लेकिन काउंसिल ने देखिए ये 4 जगह पे आपको ग्रे कलर करके रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है, क्योंकि आपको इंटायरली इस चैप्टर को नहीं पढ़ना है। यानी लेसन नंबर 8 आपको नहीं पढ़ना है 2022 के लिए, आपका लेसन नंबर 10 नहीं पढ़ना है, आपका लेसन नंबर 12 नहीं पढ़ना है, और लेसन नंबर 17 आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं कि ये जो आपका क्वेश्चन जो बदला है, पहले क्या आता था उसको छोड़िए, अभी जो क्या आएगा उस पे हम लोग ध्यान देंगे कि क्वेश्चन पैटर्न किस तरह से चेंज हुआ है। तो इसी के आधार पर ये जो जिस तरह से आ रहा है उसी के आधार पे ये चैप्टर वाइज दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन आपका एग्जाम में आता कैसे क्वेश्चन है, उस आधार पे अगर देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा और तैयारी करने में भी क्या होगी, आपको बहुत आसानी होगी। तो चलिए आते हैं हम लोग ये वाले पे। ये आपका क्वेश्चन पैटर्न है, ठीक है। ये सारे फाइल, ये जो फाइल मैं आपको दिख रहा हूं यहां पर ईट क्लासेस का जो ये है WBHS, ये फाइल आपको कहां मिल जाएगा, मैं आपको ये वेब में दिखा रहा हूं, लेकिन आपको एप्लीकेशन में जाएंगे, एप्लीकेशन का लिंक मैं नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। यहां पर ईट क्लासेस अगर आप गूगल प्ले स्टोर में भी सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा, जिसमें ये लोगो वगैरह जो दिया हुआ है उसी के आधार पे उसको क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करके आप उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर आप स्टोर में जाएंगे, ठीक है, तो स्टोर में जाने के बाद देखिए क्लास 12 का भी दिया हुआ है, क्लास 11 का भी दिया हुआ है। तो अभी तक क्लास 11 का 2 मैंने अपलोड किया है। यहाँ पर देखिए इकोनॉमिक्स और दूसरा है इंग्लिश। तो चलिए हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स को क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए साइड में यहाँ पर कंटेंट आ रहा है, लेकिन आपका कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा कंटेंट। तो आप कंटेंट पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, और यहाँ देखिए HS, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर किसी को देखना है तो देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए HS 2022 की तैयारी हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो वीडियो हम अभी बना रहे हैं वो वीडियो वहां पे रहेगा, और दूसरा सिलेबस, न्यू क्वेश्चन पैटर्न और स्टडी पैटर्न, 3 फाइल वहां रहेगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड तो नहीं होगा पर देख सकते हैं। अगर किसी को चाहिए तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए, मैं वहां पर आपको ये दे दूंगा, ठीक है। आपको फिर यहाँ पे थोड़ा घबराने वाली बात दिखाई देगी कि आपका यहाँ देखिए 200 रुपया लिखा हुआ है। 200 रुपया क्या के लिए है समझिए। आपका ये जो मैं क्लास करा रहा हूं आपको, ये तो वीडियो क्लास है, लाइव क्लास भी होगा आपका 30 तारीख से आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो रहा है। 30/8/2021 से लाइव क्लास स्टार्ट हो रहा है। कोई भी जुड़ना चाहते हैं तो ये आप 200 रुपया जो पेमेंट है, 200 रुपया पेमेंट करेंगे तो आपका टोटल पूरा साल का पढ़ाई कर सकते हैं। लाइव क्लास, आपका नोट्स मिलेगा, सब कुछ आपका यहां से एक्टिवेट हो जाएगा, जिसमें आप लाइव क्लास कर सकते हैं, आप वीडियो क्लास कर सकते हैं, नोट्स देख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपका 200 रुपये में पूरा का पूरा साल का ये आपका निकल जाता है। तो कोई अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो प्लीज इसमें ज्वाइन कीजिए और बेनिफिटेड हुई, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कहां मिलेगा। अब आते हैं हम लोग कि अपने क्वेश्चन पैटर्न पे। तो क्वेश्चन पैटर्न पे देखिए आपका इसमें जो मैंने किया है वो क्या किया है, ये फाइल में देखिए। सबसे पहली बात कि आपका जो एग्जाम होगा वो किस तरीके से होगा। आपका जो 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है वो आपका 80 नंबर का होगा रिटन एग्जाम, और 20 नंबर का होगा प्रोजेक्ट एग्जाम। प्रोजेक्ट एग्जाम जो है स्कूल में आप क्या करोगे, टीचर जो आपको एक टॉपिक देंगे वो टॉपिक के हिसाब से आपको वो जमा करके क्या करना है। जब मैं क्लास करवाऊंगा तो अगर आपको टॉपिक स्कूल से मिलता है तो आप बोलिए, मैं आपको भेज दूंगा, आप क्या करोगे, लिख के जमा कर दोगे, ठीक है। अब 80 नंबर का जो एग्जाम जो आप जाकर स्कूल में देंगे वो एग्जाम वो कैसे देंगे। देखिए पहली बात कि आपका क्वेश्चन पैटर्न के हिसाब से आपका कितने टाइप का क्वेश्चन आता है। आपका 5 टाइप का क्वेश्चन आता है। क्लास 12 का अलग है,
अलग देखेंगे उसको। 5 टाइप का क्लास 11 में आता है क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन आता है ग्रुप ए, पकड़ लीजिए उसको, क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा क्वेश्चन आता है? MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। वो कैसा क्वेश्चन होता है पहले वो क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए 2019 में जो क्वेश्चन आया है उसको दिखा रहे हैं आपको। तो ये 2019 में जो क्वेश्चन आया है, एक मिनट यहां देख लीजिए। अरे ये क्या हो रहा है, ये 2019 में जो क्वेश्चन आया है वो देख लीजिए यहां पर। यहां देखिए इस जगह पे, अरे ये तो इसको वेब में ले लेते हैं तो सही रहेगा। तो देखिए ये आपका 2019 में जो क्वेश्चन आया है, आपका 2019 के हिसाब से आपका 2019 में जो क्वेश्चन आया है उसमें देख लीजिए आपका कि क्या क्या आएगा। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ग्रुप ए से आ रहा है, क्या आ रहा है? MCQ। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पर। उसके नीचे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, एक ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन और ये चौथा ऑप्शन। जो आपको सही लगता है आपको आंसर कॉपी में क्या करना है, उसको लिख देना है। जैसे KBC कौन बनेगा करोड़पति होता है, वैसे ही वाला है। 10 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं इसमें? 10 क्वेश्चन आते हैं आपके। तो वो आपको क्या करना है यहां पर, एक मिनट इसको पहले मिटा लेते हैं। और आपका टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? यहां देखिए आपका क्वेश्चन कितने आएंगे। यहां पर मैं एक एक करके आपको फिर से आऊंगा तो थोड़ा लेट हो सकता है, तो चलिए इसमें देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 यहां से आएगा आपका MCQ आएगा, ठीक है। और वो कितने, अच्छा यहां देखिए इस यहां से लेकर यहां तक आपको कुछ एक बात समझनी पड़ेगी। क्या है आपका टोटल लेसन कितना है? 17 लेसन है। 17 में से आपका देखिए ये 5-5 करके मैंने लेसन 1 2 3 4 5, फिर ये 5 के नीचे आएगा तो 10 हो जाएगा, फिर ये 15, फिर ये 20। लेकिन हम लोग 17 के बाद तो आना नहीं है, यानी कि ये वाला को हमने ब्लू कर दिया है, ये आपका नहीं आएगा। आपका 17 जो चैप्टर है इसको हम लोग किस तरीके से समझेंगे? देखिए आपका लेसन नंबर, ये MCQ कहां से आता है? लेसन नंबर 1 से आएगा, 2 से आएगा, 3 से आएगा, 4 से आएगा एंड 5 से आएगा, ठीक है। 6 से आएगा, 7 से भी आएगा, 8 से आपका तो आना ही नहीं है। 8 जो है आपका टोटली रिमूव हो चुका है, तो इसलिए पीला कलर है। पहले भी क्या था, वो पीला कलर था वहां पे। आपका 10 भी क्या है, पीला कलर से है, तो वो नहीं आएगा। 12 भी पीला कलर से है तो नहीं आएगा, और 17 भी, यानी टोटली रिमूव हो चुका है। अब आपका जो बचता है आपका, जैसे आपका लेसन नंबर 11 था यहाँ पे लेसन नंबर 14 था, ये 15 था। ये 3 चैप्टर से आपका MCQ नहीं आता है। तो MCQ कहां से आता है? केवल और केवल ये सारे चैप्टर से आता है। आप गिन के देखोगे तो 10 चैप्टर यहां पर आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन सा? लेसन 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, ये 9 और ये 10, 10 चैप्टर हो गया। 10 से एक एक करके क्वेश्चन आएगा। अटेम्प्ट ऑल, सारे को अटेम्प्ट करना पड़ेगा आपको। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना नंबर हो गया? तो 10 नंबर हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका आएगा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। मैं वहां नहीं जा रहा हूं, ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं। ये 2 टाइप का क्वेश्चन होगा, या तो होगा आपका ट्रू फॉल्स, या तो होगा आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ट्रू फॉल्स में यानी सही है या गलत वो बताइए, या कोई एक खाली जगह दिया जाएगा उसको भरने के लिए। एक छोटा सा क्वेश्चन होगा, उसका आंसर एक वर्ड में होता है, तो वो बहुत ही इजी होता है, तो वो आराम से हम लोग कर सकते हैं। वो कौन कौन सा चैप्टर से आएगा वो देख लीजिए। वो आएगा आपको लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 5। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हाँ मैंने क्यों दिया है यहां पर। तो देखिए आप यहां पर ये लेसन नंबर 6 से नहीं आता है, 7 से नहीं आता है, 14 से नहीं आता है और 15 से नहीं आता। आप 13 नंबर में देखिए थोड़ा बोल्ड किया हुआ है। क्यों बोल्ड किया हुआ है? क्योंकि आप गिन के देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही चैप्टर है और क्वेश्चन कितने आएंगे आपको? 10 आएंगे। तो इसका मतलब 13 नंबर चैप्टर से डबल क्वेश्चन आएगा। याद रखिए 13 नंबर से आपका क्या आएगा? डबल क्वेश्चन आएगा, बाद बाकी से एक ही क्वेश्चन आएंगे। अब यह 5 क्वेश्चन जो होगा वो आपका अल्टरनेटिव, जैसे यहां पर आपको जितना क्वेश्चन दिया हुआ है वो सब करना है, लेकिन यहां पर आपको 5 अल्टरनेटिव होंगे, यानी 5 क्वेश्चन का ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको अल्टरनेटिव क्या कर सकते हैं, आप दे सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आप नीचे की तरफ अगर आते हैं हम लोग, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कहां से आएगा? तीसरा नंबर जो क्वेश्चन आएगा वो आपका आएगा SAQ, यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कहां से है? जैसे लेसन नंबर 1 से नहीं आ रहा है, लेसन नंबर 4 से नहीं आ रहा है, 5 से नहीं आ रहा है, ये इससे नहीं आ रहा है, और यहां देखिए ये डबल करके ये 14 दिया हुआ है, इसका मतलब डबल क्वेश्चन आएगा। यानी कि आपका यहां पर मैंने लिख भी दिया है, लेसन 13 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेसन 14 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, बाद बाकी से एक एक क्वेश्चन आ रहा है। ये कितने मार्क्स का रहता है? 2 नंबर का रहता है। 10 क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर आ गया। यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 कहां से रहेगा? ये देखिए
क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो रहेगा आपका LAQ, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, थोड़ा लंबा आंसर लिखना पड़ता है। तो उसमें क्या है आपका, देखिए ये 1 से नहीं आएगा, 2 से नहीं आएगा, सिर्फ कहां से आ रहा है, 3 से आ रहा है, 5 से आ रहा है, 11 से आ रहा है, 13 से आ रहा है, 14 से आ रहा है, 16 से आ रहा है। आप क्वेश्चन गिन के देखिए, चैप्टर कितने के देखिए, 6 क्वेश्चन, 6 चैप्टर है और 3 क्वेश्चन का अल्टरनेटिव होगा, ठीक है, उस पर ध्यान नहीं देते। पहले आते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, 6 क्वेश्चन आ रहे, टोटल मार्क्स कितना हो गए, 30 नंबर हो गए, ठीक है, बहुत नंबर यहां पे आ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, 5 में ई ग्रुप में आ रहा है, उसमें केवल और केवल एक ही चैप्टर से आता है। वो कौन सा चैप्टर है, लेसन नंबर 15, जिसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको एक का जवाब लिखना है। वो भी बड़ा आसान होता है, आप लिख सकते हो बड़े आसानी से। वैसे देखिए इकोनॉमिक्स सब समझते हैं कि थोड़ा टफ है, टफ नहीं है, अगर आप समझ जाओगे तो बहुत आसान है। और आइए लाइव क्लास में, बहुत आसान लगेगा आपको, मैं ये जरूर मतलब गारंटी तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन कोशिश बहुत करूंगा, ठीक है। चलिए ये हो गया, तो ये 10 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, क्लियर। अब इसकी हम तैयारी कैसे करेंगे, ठीक है। तैयारी का मतलब हो गया कि आपका स्टडी पैटर्न ये फाइल भी आपको वहां मिल जाएगा। स्टडी पैटर्न का मतलब हो गया आप तैयारी किस प्रकार से क्या करेंगे ताकि आपका एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से आपका क्या हो, नंबर आए। तो उसके लिए क्या करेंगे, चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर करके हम लोग करेंगे। तो लेसन नंबर 1 पे आते हैं। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि लेसन 1 कौन कौन सा मतलब डिपार्टमेंट में आता है, MCQ, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, SAQ, LAQ या DAQ, किस में आएगा। तो देखिए सबसे पहले जो यह चैप्टर है, यहां पर सबसे पहले आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। यहां पर देखिए ये क्या लिखा हुआ, स्टडी मटेरियल। जब स्टडी मटेरियल आपको मिल जाए, स्टडी मटेरियल क्या होता है, देखिए आप एग्जाम मतलब आपके पास बुक है, लेकिन बुक जो है वो बुक इस टाइप का है, लेकिन आपको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। जब आप लाइव क्लास करोगे तो मैं आपको स्टडी मटेरियल दूंगा लेसन नंबर 1 का, वो आप देख सकते हो, उसी में से मैं आपको पढ़ाऊंगा और वो आप जब भी देखोगे ना तो आपको पूरा क्वेश्चन मतलब आंसर रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर स्टडी मटेरियल क्या करेंगे, जैसे आपके पास मिल जाए इसको क्या करेंगे, टिक कर देंगे। ये एक्चुअली क्या है, बनाना है आपके कॉपी में बना के क्या करेंगे, जहां जहां आपका स्टडी का मतलब क्या हुआ कि आप स्टडी कीजिए और करके क्या कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए। तो तैयारी करने के लिए क्या क्या करना जरूरी है, आपका स्टडी मटेरियल पढ़ना जरूरी है, पढ़ लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इस चैप्टर से MCQ आता है, आपको अगर नोट्स मिल जाता है MCQ का तो क्या करेंगे, यहां पर क्लिक कर देंगे। यहां पर देखिए नोट्स फॉर 2022, ये मैं आपको दूंगा, पढ़ाऊंगा। पहले तो मैं पढ़ाऊंगा स्टडी मटेरियल को, ठीक है। उसके बाद आपको मैं क्या दूंगा, नोट्स मतलब MCQ का नोट्स दूंगा। उसके बाद मैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का क्या दूंगा, नोट्स दूंगा। अब ये देखिए 3 डब्बा जो कि आपको ग्रे कलर से दिया हुआ है, ये डब्बा ग्रे कलर से क्यों दिया हुआ है, क्योंकि इसमें एग्जाम में नहीं आता है। लेसन नंबर 1 से आपका केवल MCQ आएगा और SAQ आएगा, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा। ये नहीं आता है, ये भी नहीं आता है और ये भी नहीं आता, तो एकदम पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी कि नहीं। तो यानी ये इस चैप्टर से लेसन नंबर 1 अगर कंप्लीट करेंगे तो कितना मार्क्स का आता है, 2 नंबर का आता है, ठीक है। उसी तरह से लेसन नंबर 2 करेंगे हम लोग, स्टडी मटेरियल हो गया, MCQ करेंगे 1 मार्क्स, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करेंगे 1 मार्क्स। उसके बाद आपका SAQ करेंगे कितना मार्क्स, SAQ कितना नंबर का था, 2 नंबर का था, तो कितना हो गया, 1 और 1 2 और 2 4, तो ये देखिए 4 नंबर कंप्लीट होता है। अब लेसन नंबर 3 करेंगे हम लोग, तो देखिए स्टडी मटेरियल कंप्लीट करेंगे हम लोग, पढ़ाई करेंगे कंप्लीट। उसके बाद क्या करेंगे, MCQ 1 नंबर, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1 नंबर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 नंबर, यानी इसमें 1 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और LAQ में कितना आता है, 5 नंबर आता है। तो कितना नंबर क्वेश्चन हो गए, ये 9 नंबर का हो गया। तो ये देखिए ये जैसे जैसे आपका होते जाएगा ना, आप क्या करोगे, इसमें टिक मारते जाओगे, यानी आपका कंप्लीट हो रहा है। और फिर यहां रिमार्क्स में क्या है, जिस दिन आपको लगेगा कि ये मैंने कंप्लीट कर लिया अपना से, मैंने याद कर लिया, तो याद करने पर क्या करोगे, हाँ यहां पर लिख दोगे कंप्लीटेड। क्या लिखेंगे यहां पर, कंप्लीटेड, यानी आपकी तरफ से ये वाला कंप्लीट हो चुका है। जितना आप यहां पे करते जाएंगे, यहां नीचे लेसन की तरफ आइए तो देखिए आपका जितना करते जाएंगे आपका लेसन कंप्लीट होते जाएगा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपका लेसन नंबर 8 जो है वो नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 12 नहीं आएगा, इसलिए इसको क्या किया गया, पीला कलर से किया गया है। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, कोई स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ना है। इसके बाद आप नीचे की तरफ आते हैं तो देखेंगे आप लेसन नंबर 17 जो कि आपका देखिए 17 जो है वो भी आपको नहीं पढ़ना है। तो समझ में आ गया होगा कि हाँ अभी क्या करना है, कैसे करना है। जैसे आप लास्ट आ जाते हैं, लेसन नंबर 16 पे आते हैं, ठीक है। 16 में देखिए एक MCQ आएगा, एक वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा, एक SAQ आएगा और एक LAQ आएगा। कितने मार्क्स का हो गया, 9 मार्क्स का। सबसे ज्यादा आपका 15 नंबर में 2 ही टाइप का क्वेश्चन, एक तो DAQ एक ही आता है आपका और एक SAQ आता है, यानी कितना 12 नंबर। तो एक एक करके हम लोग क्लास करेंगे ना तो आराम से समझ में आएगा। क्लास आपका स्टार्ट हो रहा है 30/8/2021 से और ये आपका
मतलब जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता तब तक ये चलता रहेगा। कोई भी कभी भी जुड़ सकते हैं। ये एप्लीकेशन पे क्या करके इंस्टॉल करके आप 200 रुपया इसमें खर्चा कीजिए। 200 रुपया में आप क्या साल भर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था कि 100 रुपया पर मंथ वाला, वो हटा दिया मैंने। तो मैंने अभी क्या किया है कि आप इसको परचेस करेंगे। परचेस का मतलब, हाँ, अब यहां बात आती है कि परचेस कैसे करें इसको। तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल कीजिए, उसमें आप कहीं से भी पैसा भेज दीजिए, चाहे वो अकाउंट में हो चाहे वो कहीं से भी हो। आप पैसा अगर मेरे पास आ जाता है, मैं आपका क्या करूंगा, अकाउंट में जाके एक्टिवेट कर दूंगा और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, लाइव क्लास कीजिएगा। इसके बाद आपका देखिएगा धीरे धीरे करके लाइव क्लास का भी बहुत सारा यूट्यूब में अपलोड होता रहेगा। आपको देखिए अच्छा लगता है तो ज्वाइन कीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और छोड़िए इसको, ठीक है। अपना मन करता है तो कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।